नमस्कार साथियों, मैं आपका दोस्त राजेंद्र सभी का स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल में। साथियों, अपन बात कर रहे हैं रीट मेन एग्ज़ाम जो कि आपका लेवल सेकंड के अंदर सब्जेक्ट पड़ता है साथियों SST, उनके मॉडल पेपर पे अपन अध्ययन कर रहे हैं। इससे पहले मैंने आपके लिए 5 मॉडल पेपर करवा दिए हैं। 5वां जो मॉडल पेपर था उसके हमने 65 क्वेश्चन कर लिए साथियों। कितने कर लिए हैं? 65 क्वेश्चन कर लिए हैं। इस क्लास में अपन 66 क्वेश्चन से अपने स्टार्ट करेंगे। पूरे 150 क्वेश्चन इस क्लास में पूरे कर लेंगे। यदि क्लास अच्छी लग रही तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। रही बात पीडीएफ की, पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए साथियों आपको हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना पड़ेगा, बिल्कुल, जो कि निःशुल्क है। बिल्कुल पीडीएफ आपको निःशुल्क मिलेगी साथियों। मोहनजोदड़ो स्थित है साथियों, तो बताना इस क्वेश्चन में मोहनजोदड़ो कहां पर स्थित है? पाकिस्तान में, भारत में या अफगानिस्तान में या गंगानगर में साथियों? तो मोहनजोदड़ो बता देता हूं स्थानीय, आपको बता देता हूं पाकिस्तान के अंदर है, ये ध्यान रखिएगा। और पाकिस्तान के अंदर दोस्तों सिंध प्रांत पड़ता है। कौन सा पड़ता है? सिंध प्रांत, ध्यान दीजिएगा। सिंध प्रांत के अंदर ये एक डिस्ट्रिक्ट पड़ता है लरकाना जिले के अंदर साथियों ये है मोहनजोदड़ो, ध्यान रखिएगा। नदी की बात करें तो सिंधु नदी आपकी हो जाएगी। सिंधु नदी के किनारे पे कौन सी सभ्यता हो जाएगी, कौन सा स्थल हो जाएगा? मोहनजोदड़ो हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना। तो 1 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर होगा पाकिस्तान। ऋग्वेद में कितने मंडल व कितने सूक्त हैं साथियों, ये बताना है। तो बात करें ऋग्वेद की, अपन बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो ऋग्वेद में साथियों टोटल जो मंडल हैं वो 10 मंडल हैं और 1028 सूक्त हैं साथियों। कितने हैं? 1028 सूक्त हैं। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनता है। इसके अलावा अनुवाक की बात चलती है साथियों। अनुवाक कितने हैं? तो अनुवाक यहाँ पे बता देता हूँ 85 अनुवाक कितने हैं? 85 आपके अनुवाक हैं। आगे देखिएगा, समाज सामाजिक संबंधों का जाल है, उक्त परिभाषा किसके द्वारा दी गई थी साथियों? थोड़ा सा फास्ट चलेंगे, ठीक है ना, क्योंकि क्वेश्चनों की संख्या ज़्यादा है और टाइम भी थोड़ा सा अपने देखेंगे, है ना, टाइम भी मैनेजमेंट करना है। समाज सामाजिक संबंधों का जाल है, ये परिभाषा दी थी मैकाइवर ने और दी थी साथियों पेज ने, दोनों ने दी थी। तो इसका राइट आंसर होगा सी नंबर, ए और बी दोनों यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आपके सामने है, हाँ जी, 69 नंबर क्वेश्चन है। अंतिम 4 तीर्थकरों व उनके प्रतीक चिन्हों के निम्नलिखित युगों में से कौन सा युगम सुमेलित नहीं है? जो नहीं है ना, आपको उसकी पहचान करनी है। अब अपन बात करते हैं साथियों, जो जैन धर्म के तीर्थकर हैं, टोटल कितने हैं? 24 तीर्थकर हैं साथियों। कौन कितने हैं? तीर्थकर 24 हैं। तो पहला तीर्थकर कौन सा हो जाएगा? पहला तीर्थकर आपका हो जाएगा ऋषभ देव जी हो जाएंगे साथियों। कौन हो जाएंगे? ऋषभ देव या आदिनाथ बोलेंगे उसको, ठीक है ना, आदिनाथ का पहला है। तो इसका प्रतीक चिन्ह क्या हो जाएगा साथियों? इसका प्रतीक चिन्ह हो जाएगा वृषभ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वृषभ हो जाएगा। अब बात चल रही है यहाँ पे जो अंतिम 4 है उनकी बात चल रही है। तो अंतिम 4 का मतलब ये होगा साथियों 21 नंबर हो जाएगा। 21 नंबर देखिएगा कौन सा है? नेमिनाथ हो जाएगा। नेमिनाथ का जो है साथियों वो नीलकमल है, प्रतीक चिन्ह है। अब बात कर रहे हैं 22 नंबर की, तो 22 नंबर जो है साथियों अरिष्ट नेमी हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? अरिष्ट नेमी हो जाएगा 22 नंबर। इसका जो प्रतीक चिन्ह है साथियों वो है शंख है, ठीक है ना। आगे देखिएगा, पार्श्वनाथ की बात करें साथियों, पार्श्वनाथ का जो प्रतीक चिन्ह है वो हाथी नहीं है, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। हाथी नहीं है तो फिर है क्या? तो है साथियों फिर क्या है वो? हाँ जी, इसका साथियों सर्प फण हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सर्प फण हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना। और ये रही बात अंतिम 24वें तीर्थकर है, ये भी इंपॉर्टेंट बनता है आपके लिए। और महावीर का जो है साथियों प्रतीक चिन्ह है वो है सिंह है, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन आप लगा लीजिएगा इंपोर्टेंट एग्जाम की दृष्टि से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश किस संस्थान पर दिया था? ये बताना है। महात्मा बुद्ध ने पहला जो अपना उपदेश दिया था किस स्थान पर दिया था? तो सारनाथ में दिया था साथियों। सारनाथ इसमें ऑप्शन में है, नहीं तो ऋषि पंतनम है साथियों। सारनाथ को ही बोलते हैं, ठीक है ना, इसको सारनाथ ही बोल देंगे, ठीक। तो ऋषि पंतनम में इसने क्या दिया था? अपना पहला उपदेश दिया था। आगे क्वेश्चन देखिएगा, महाभारत काल में चेदी महाजनपद का शासक कौन था? चेदी महाजनपद का शासक पूछा जा रहा है आपसे, तो बताइएगा 71 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये भी। तो इसका जो राइट आंसर होगा साथियों शिशुपाल आपका राइट आंसर होगा। क्या होगा? शिशुपाल आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा, निम्नलिखित में से किन राजाओं ने सौराष्ट्र अंचल में जल संसाधन व्यवस्था पर पर्याप्त ध्यान दिया था साथियों? पर्याप्त ध्यान दिया था। तो देखिएगा, पहला चंद्रगुप्त मौर्य ने दिया था साथियों, अशोक ने भी दिया था, स्कंदगुप्त ने भी दिया था और रुद्रदामन ने भी दिया था साथियों। चारों आपके राइट ऑप्शन हो रहे हैं। ऑप्शन के अनुसार देखते हैं क्या ऑप्शन के अंदर कहता है। देखिएगा, ऑप्शन के अनुसार बात कर रहे हैं तो सही ऑप्शन हो रहा है हमारा डी नंबर, ठीक है ना। ये सभी आपके सही आंसर हो जाएंगे। अब 73 नंबर क्वेश्चन है, अशोक ने किस बौद्ध साधु से प्रभावित होकर बौद्ध धर्म अपनाया था? बौद्ध धर्म
अपनाने के पीछे पूछा जा रहा है आपसे कौन से साधु से प्रभावित थे साथियों, अशोक। तो बताइएगा 73 का क्या राइट आंसर हो सकता है साथियों। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका बी नंबर, उपगुप्त से प्रभावित थे साथियों। किससे थे? उपगुप्त से प्रभावित थे। हाँ जी, आगे देखिएगा अकबर ने गाजी की उपाधि किस युद्ध के बाद धारण करी थी साथियों। गाजी की उपाधि पूछा जा रहा है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगा लीजिएगा, किस युद्ध के बाद में ये धारण करते हैं गाजी की उपाधि। तो यहाँ पे राइट आंसर होगा साथियों पानीपत का जो सेकंड युद्ध था उसके बाद में करते हैं। अब पानीपत की युद्ध की बात कर लेता हूँ साथियों, किन किन के मध्य हुआ था ये भी आपको पता होना चाहिए। तो अकबर साहब है और दूसरा है साथियों वर्सेस कौन है, साथ में हेमू हो जाएगा। कौन हो जाएगा? हेमू हो जाएगा, ठीक है ना। अब ये हुआ कब था? तो 1556 को होता है साथियों। कब होता है? 1556 होता है। आगे डेट भी लिखना चाहो तो नवंबर कितना, 5 नवंबर, ठीक है ना। 5 नवंबर 1556 को युद्ध होता है, अकबर और हेमू के मध्य ही होता है। इस युद्ध के बाद में अकबर क्या करता है? गाजी की उपाधि धारण कर लेता है। लाल कुर्ती संघ के संस्थापक कौन है? बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है साथियों। हाँ जी, लाल कुर्ती, तो इसके संस्थापक कौन हो जाएंगे? इसके संस्थापक हो जाएंगे खान अब्दुल गफ्फार खान, ठीक है ना। लाल कुर्ती संस्थापक के संस्थापक कौन है? खान अब्दुल गफ्फार खान है। 1920 में इसकी इन्होंने स्थापना करी थी। आगे देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है 76 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर है साथियों। ये देखिएगा, मुगल प्रशासन में कौन दरोगा तोफ खाना के नाम से जाना जाता था साथियों। बताना, दरोगा ए तोप के नाम से जाना जाता था। कौन जाना जाता था? तो यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा? मोहसिब मीर आतिश सिकंदर मीर बख्शी 76 का। तो यहाँ पे राइट आंसर होगा आपका मीर आतिश हो जाएगा साथियों। कौन सा हो जाएगा? मीर आतिश यहाँ पे आपका सही हो जाएगा। बंगाल विभाजन का विभाजन कब किया था साथियों? बंगाल विभाजन की बात चल रही है साथियों, सिंपल क्वेश्चन है। तो बंगाल का जो विभाजन होता है साथियों वो होता है 1905 के अंदर, ठीक है ना। तो अच्छा क्वेश्चन बनता है एग्जाम की दृष्टि से, ये भी आपका आगे बढ़ रहे हैं। भारत की संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक किस लिए आयोजित की जाती है साथियों? जब संसद की जब दोनों बैठकें होती हैं, दोनों सदन होते हैं साथियों, उच्चतम और न्यूनतम होते हैं, इन दोनों का जो बैठक होती है, संयुक्त बैठक होती है साथियों, तो एक ही कारण होता है इसका, क्योंकि कोई भी विधेयक होता है उस पर जो विचार होते हैं साथियों वो आपस में मेल नहीं खाते हैं, ठीक है ना, मतभेद होते हैं दोनों में। इस वजह से वो क्या होती है आपकी बैठक, संयुक्त बैठक होती है। तो उस विधेयक पर विचार करने तथा उसे पारित करने के लिए जिस पर दोनों में क्या हो, मतभेद हो। डी नंबर आंसर यहाँ पे आपका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आपके स्क्रीन के ऊपर है 79 नंबर। किस वाद में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा था कि संसद को मूल अधिकार में संशोधन करने की शक्ति प्राप्त है, पर वह संविधान के मूल ढांचे में संशोधन नहीं कर सकता है साथियों। बहुत अच्छा स्टेटमेंट था सुप्रीम कोर्ट का, लेकिन ये बताना है कौन सी विवाद में था। तो केशवानंद भारती विवाद था साथियों, केरल के साथ में, ठीक है ना। तो ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगा लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है एग्जाम की दृष्टि से, ठीक है ना। अब इसको अपन पूरे एक्सप्लेन नहीं कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पे सिर्फ आपको 150 क्वेश्चन करवाने थोड़ा सा टाइम ज्यादा लग जाता है, इसलिए, ठीक है ना। आगे देखिएगा 80 नंबर क्वेश्चन है, किस अनुच्छेद के तहत अधीनस्थ अथवा जिला न्यायालय का प्रावधान किया गया है? जिला न्यायालय का प्रावधान किया गया है, बताइएगा कौन से आर्टिकल के तहत किया गया है। तो राइट आंसर कौन सा होगा साथियों? अनुच्छेद 233 आपका यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है। आगे देखेगा, यदि आपको पीडीएफ डाउनलोड करनी है तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, और बाकी आप इस चैनल से जुड़ने के लिए, परमानेंट जुड़ने के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। राजस्थान के पहले राज्यपाल थे, राज्यपाल कौन है राजस्थान के? तो साथियों पहले जो राज्यपाल हैं तो वो थे, कौन थे? 1 नवंबर 1956 की बात कर रहे हैं। सबसे पहले जो पद, ये राज्यपाल का जो पद सर्जित हुआ था साथियों इस दिन हुआ था, 1 नवंबर 1956 को ये पद सर्जित होता है। तो प्रथम जो राज्यपाल थे साथियों वो थे गुरमुख निहाल सिंह थे साथियों। कौन थे? गुरमुख निहाल सिंह थे। ये भी आप ध्यान में रखिएगा। आगे देखिएगा पंचायतों की अवधि कितनी होती है साथियों। पंचायतों की थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं, दिखाई देगा अच्छे से। हाँ जी, पंचायतों की अवधि बतानी है आपको 82 के अंदर, बताइएगा। ये पंचायती राज व्यवस्था की अपन थोड़ी सी बात कर लेते हैं। पंचायती राज व्यवस्था, ठीक है। अब ये व्यवस्था आपको पता है कितने स्तरीय है? ये है 3 स्तरीय साथियों। कितने स्तरीय है? 3 स्तरीय, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अब 3 स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का जो उद्घाटन साथियों, उद्घाटन कौन करता है? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू करते हैं, ध्यान दीजिएगा, जवाहरलाल नेहरू, ठीक है ना। और कहाँ कब करते हैं? तो 2 अक्टूबर 1959 को करते हैं। कहाँ पे? बगदरी गांव साथियों। कहाँ पे? बगदरी गांव पड़ता है, ये पड़ता है आपका नागौर के अंदर, नागौर अर्थात साथियों राजस्थान के अंदर, ठीक है ना। राजस्थान से इस पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत होती है। उद्घाटन पंडित जवाहरलाल नेहरू करते हैं। तो इसका जो पंचायतों की अवधि है साथियों वो है 5 वर्ष होता है, ठीक है ना। तो 5 वर्ष के लिए चुनाव होते हैं। आगे देखिएगा, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? जो सत्य कथन आपको उसी की पहचान करनी है। न्यायालय से बाहर आपसी समझाइश के द्वारा विवादों को समाप्त करवाने के लिए हमारे देश में लोक अदालतों की व्यवस्था करवाई गई है साथियों, बिल्कुल सही है।
प्रत्येक जिले में एक स्थायी लोक अदालत होती है तथा निर्धारित कार्य के अनुसार लोक अदालतों को स्थानीय स्तर पर भी लगाया जाता है। बिल्कुल ये भी सही है। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण गरीब, पिछड़े व असहाय लोगों को निःशुल्क कानूनी सहायता प्रदान करती है। साथियों ये भी सही है हमारा। जिले में मुख्यतः 5 प्रकार, साथियों बिल्कुल नहीं है ये तो, है ना। तो 1 2 3 ही हमारा राइट आंसर हो रहा है, तो बी नंबर आंसर यहाँ पे आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आपके स्क्रीन के ऊपर है साथियों, 84 नंबर क्वेश्चन है। निम्नलिखित कथनों पर आपको क्या करना है, यहाँ पे विचार करना है। देखिएगा, तृतीय गोलमेज सम्मेलन के विचार विमर्श की परिणति भारत सरकार अधिनियम 1935 के पारित होने के रूप में हुई। साथियों बिल्कुल सही है। भारत सरकार अधिनियम 1935 ने ब्रिटिश भारत के सूबों और भारतीय रियासतों के संघ पर आधारित ऑल इंडिया फेडरेशन के गठन का उपबद्ध किया था। ये भी सही है। तो 1 और 2 दोनों सत्य यहाँ पे हो रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे राइट जो आंसर हो रहा है साथियों वो हमारा सी नंबर हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, सी नंबर हो जाएगा। अच्छा क्वेश्चन है, भारत की संघीय व्यवस्था किस देश की संघीय व्यवस्था से अधिक समानता रखती है, बताइएगा, बताओ। तो कनाडा की जो संविधान की विशेषता है साथियों, देखिएगा इसका जो राइट आंसर होगा साथियों वो कनाडा होगा। कनाडा की जो संघीय व्यवस्था है साथियों, उनकी विशेषता की बात कर रहे हैं यहाँ पे। दोनों की, भारत और जो कनाडा की, दोनों की विशेषता समान है साथियों, ठीक है ना। ये भी आप ध्यान रखिएगा। न्यायतंत्र, अधिकार, संसदीय सरकार, ये सारे एक जैसे हैं सारे। आगे बढ़ रहे हैं 86 नंबर क्वेश्चन की तरफ। देखिएगा आपके सामने, हाँ जी, मौलिक अधिकार एवं राज्य के नीति निर्देश तत्वों के विषय में कौन सा कथन सही है। जो सही है आपको वही पहचान करना है। देखिएगा, वे एक दूसरे के पूरक होते हैं साथियों, ये तो सही है बिल्कुल, एक दूसरे के पूरक तो होते हैं। वे परस्पर विरोधी होते हैं साथियों, बिल्कुल विरोधी नहीं होते। वे दोनों वाद योग्य होते हैं, वाद योग्य नहीं होते हैं दोनों। उक्त दोनों में कोई अंतर नहीं है, अंतर तो है साथियों, ठीक है। तो यहाँ पे 1 नंबर ऑप्शन ही हमारा सही होगा। तो 1 नंबर ऑप्शन यहाँ पे सही कर लीजिए। कर्क रेखा कहाँ से गुजरती है ये बताना, भारत, मिस्र, माली, इन सभी से। कर्क रेखा बताना है कहाँ से होकर गुजरती है साथियों। तो कर्क रेखा आपको पता ही है कहाँ से गुजरती है। बहुत सारे देश हैं जहाँ से कर्क रेखा गुजरती है। तो आपके लिए इसका जो राइट आंसर होगा साथियों वो होगा हमारा डी, ठीक है ना। ये सभी, माली, मिस्र, भारत, इन सभी से कर्क रेखा गुजरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ग्राम सभा के सदस्य होते हैं साथियों। ग्राम सभा के सदस्य, ग्राम के सभी निवासी सरपंच द्वारा मनोनीत मतदाता सूची में दर्ज ग्राम सभा के सभी निवासी या राज्य सरकार के द्वारा प्रदत्त सूची। तो क्या राइट आंसर होगा साथियों, आप बताइएगा मुझे। देखिएगा, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो रहा है साथियों वो होगा आपका मतदाता सूची में जो दर्ज ग्राम के सभी निवासी होते हैं वो होते हैं ग्राम सभा के सदस्य। तो सी नंबर आंसर यहाँ पे आपका सही हो जाएगा। आगे देखिएगा 89 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर, भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद या संघीय संसद को राज्य सूची में सम्मिलित विषयों पर विधि का अधिकार प्रदान करते हैं। थोड़ा सा प्रश्न थोड़ा सा हार्ड है साथियों, यदि आपने ये आर्टिकल पढ़े हैं तो आप इस क्वेश्चन का आंसर दे पाएंगे। अनुच्छेद 249 साथियों ये भी सही है, अनुच्छेद 250 ये भी सही, अनुच्छेद 253 ये भी सही है, अनुच्छेद 252 ये सभी चारों में है साथियों, ठीक है ना। तो 1 2 3 4 यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा। वर्तमान में किस राज्य की विधानसभा में महिला सदस्य संख्या सर्वाधिक है, राजस्थान, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल। बताइएगा कौन सी विधानसभा में महिलाओं की सदस्य संख्या ज्यादा है, ठीक है, ये बताना आपको। बहुत अच्छा क्वेश्चन है साथियों। देखिएगा, अपन यहाँ बात कर रहे हैं साथियों, अपन बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश। इसका राइट आंसर होगा उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में टोटल की बात करें कितने विधानसभा सदस्य हैं तो 403 सदस्य हैं, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। और इसमें महिलाएं कितनी हो जाती है, क्वेश्चन यहाँ पे बनता है आपका। तो महिलाएं हैं आपकी 47 है, कितनी है 47 महिलाएं हैं, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है, लगा लीजिएगा 90 नंबर क्वेश्चन को इंपॉर्टेंट आप, ठीक है ना। आगे देखिएगा, लघुत्तम ज्वार कब आता है ये बताना साथियों। लघुत्तम ज्वार आता है जब क्या कंडीशन होगी, जब लघुत्तम ज्वार आएंगे आपके। अच्छा क्वेश्चन है साथियों। तो इसका राइट आंसर होगा साथियों बी नंबर होगा। पृथ्वी के संदर्भ में सूर्य एवं चंद्रमा चतुष्कोणक होते हैं तब आते हैं लघुत्तम ज्वार, ठीक है ना। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका रीट के अंदर से। आगे देखिएगा, उत्तरी प्रशांत महासागर की 2 मुख्य शीत धाराएं किस रूप में जानी जाती है। उत्तरी प्रशांत की बतानी है, प्रशांत महासागर में 2 मुख्य शीत धाराएं बतानी है आपको, ठीक है ना। तो 92 का देखिएगा क्या आंसर होगा आपका सही। हाँ जी, इसका राइट आंसर होगा ओयासिवो एवं कैलिफोर्निया धारी आपका राइट आंसर होगा साथियों, ठीक है ना। 1 नंबर आंसर यहाँ पे आपका सही होगा। सवाना का सर्वाधिक विस्तार है, सवाना का सर्वाधिक विस्तार कहाँ पर है, अफ्रीका के अंदर, एशिया में, दक्षिण अमेरिका में या उत्तरी अमेरिका में सवाना। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो ये एक उष्णकटिबंधीय घास के मैदान है सवाना, ध्यान रखिएगा, उष्णकटिबंधीय घास के मैदान है, ठीक है।
तो यहाँ आंसर होगा आपका अफ्रीका हो जाएगा। क्या होगा? अफ्रीका आपका और राइट आंसर हो जाएगा। अपन बात कर रहे हैं सवाना, तो पूर्वी अफ्रीका, वेनेजुएला, कोलंबिया, ब्राजील, इनमें आते हैं सारे ये। इसके अलावा सवाना हो जाता है, पंपास भी सुना होगा, पंपास है ना, ये सारे घास के मैदान है साथियों। ठीक है, आगे बढ़ रहे हैं। घास के मैदान आपके लिए इंपॉर्टेंट बन जाता है क्वेश्चनों की दृष्टि से। देखिएगा एग्जाम में आपके यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है घास के मैदानों से। आगे देखिएगा, राजस्थान में दुग्ध पाउडर का कारखाना सर्वप्रथम कहाँ स्थापित किया गया था? राजस्थान में पूछा जा रहा है, तो राजस्थान में दूध पाउडर का कारखाना जो सर्वप्रथम किया था साथियों, बूंदी के अंदर किया था, ध्यान रखिएगा। मृदा के उपयोग के बिना खनिज पोषक तत्वों की उपस्थिति में जल कृषि कहलाती है। तो जल कृषि क्या कहलाती है साथियों, बताइए कमेंट के माध्यम से आप मुझे। तो हाइड्रोपोनिक्स कहलाती है। क्या कहलाती है? हाइड्रोपोनिक्स कहलाती है। तो सी नंबर आंसर यहाँ पे आपका सही होगा। वोल्वो मोटर वाहन उद्योग कहाँ का प्रसिद्ध है? देखा होगा आपने, गाड़ियों पे लिखा होगा वोल्वो, है ना। तो ये वोल्वो जो मोटर वाहन उद्योग है, यह कहाँ का प्रसिद्ध है, ये बताना है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। तो ये इसका आंसर होगा स्वीडन। क्या होगा? स्वीडन। स्वीडन में ये उद्योग प्रसिद्ध है साथियों। आगे देखिएगा, 97 नंबर क्वेश्चन है। क्लास अच्छी लग रही है साथियों तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा। पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए हमारा टेलीग्राम आप ज्वाइन कर सकते हैं। अंग्रेजों द्वारा भू राजस्व की रैयत बाड़ी प्रणाली किस किस प्रेसिडेंसी में पूर्णतः लागू की गई थी? ये क्या आंसर होगा इसका? देखिएगा, इसका जो राइट आंसर होगा साथियों 1 नंबर हो जाएगा। मद्रास एवं बम्बई प्रेसिडेंसी आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, आगे देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा क्रियाकलाप चतुर्थ सेक्टर से संबंधित है? चतुर्थ सेक्टर से बताना है, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आपका। तो चतुर्थ सेक्टर से कौन सा संबंधित हो जाएगा? 98 का बताइएगा आंसर क्या होने वाला है। तो राइट आंसर होगा आपका विश्वविद्यालय अध्यापन, आपका क्या है? चतुर्थ सेक्टर से ये संबंधित हो जाएगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, भूमंडलीकरण की प्रक्रिया से हानि हुई है। जो प्रक्रिया है उससे पूछा गया हानि किसको ही है, बताना आपको। 99 के अंदर बताओ। भूमंडलीकरण के प्रभाव ही बहुत है, सारे समस्याएं बहुत हुई है साथियों। तो देखिएगा, इसका राइट आंसर होगा आय की विषमताओं में वृद्धि हुई है। विकासशील एवं अविकसित देशों में बहुराष्ट्रीय कंपनियों से स्थानीय उत्पादकों को नुकसान पहुंचा है। पर्यावरण को क्षति पहुंची है साथियों इससे। ठीक है ना। कृषि पे प्रभाव पड़ा है इसका। रोजगार के अवसर पे भी प्रभाव पड़ा है। बहुत सारी बातें हैं साथियों। ठीक है ना। तो राइट आंसर होगा डी नंबर। भारत में उदारीकरण का संबंध किससे नहीं है? उदारीकरण का संबंध बताना किससे नहीं है 100 नंबर के अंदर। बहुत अच्छा क्वेश्चन है भाई। तो यहाँ पे राइट आंसर होगा साथियों हरित क्रांति हो जाएगा। 100 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर होगा क्या होगा? हरित क्रांति। हरित क्रांति की शुरुआत की बात करें साथियों तो 1967 और 66 और 67 में हुई थी साथियों। इसका जो जनक था साथियों वो कौन था? नॉर्मन बोरलॉग था। ये भी आप ध्यान रखिएगा। ठीक है ना। इनके द्वारा इस हरित क्रांति प्रारंभ करी जाती है। ठीक है, आगे बढ़ रहे हैं। और भारत में यदि पूछा जाए आपसे तो भारत में पूछे तो कौन है? एस स्वामीनाथन है। अलग अलग है, ध्यान रखिएगा साथियों। एस स्वामीनाथन है भारत के अंदर, लिख दे रहा हूं मैं यहाँ पे स्वामीनाथन। ये भारत के अंदर है हरित क्रांति के जनक। वैसे कौन है? नॉर्मन बोरलॉग है। ठीक है, आगे बढ़ रहे हैं। 101 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। विश्व व्यापार संगठन ने जिस विश्व व्यवस्था का स्थान लिया है किसका लिया है बताइएगा। इनमें से क्या राइट आंसर होगा साथियों? वो है आपका गेट है। ठीक है ना। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। गेट का पूरा नाम पूछे तो क्या बताओगे आप? जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रैफिक एंड ट्रेड, टैरिफ एंड ट्रेड हो जाएगा आपका। ठीक है। तो विश्व व्यापार का संगठन का मुख्यालय कहाँ पर है? जिनेवा के अंदर है। जिनेवा कहाँ पे? स्विट्जरलैंड के अंदर साथियों। ठीक है ना। विश्व व्यापार जो संगठन है इसका यदि पूछा जाए आपसे मुख्यालय तो मुख्यालय जिनेवा के अंदर। ये कर लो, लिख लो यदि ज़्यादा इतनी जरूरी है तो जिनेवा कर लो। और जिनेवा कहाँ पे है? स्विट्जरलैंड के अंदर। आगे देखिएगा 102 नंबर क्वेश्चन है आपके सामने। हाँ जी, अब बताइए 102 नंबर क्या टिप्स के अंतर्गत आता है साथियों? क्या आता है इसके अंतर्गत? ये आएगा साथियों कंप्यूटर प्रोग्राम आते हैं, पेटेंट आते हैं और कॉपीराइट आते हैं साथियों। ठीक है ना। तो ये सभी आपका राइट आंसर होगा। राजस्थान में किस योजना द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में उपभोक्ता को मल्टी ब्रांड गुणवत्तापूर्वक उपभोक्ता वस्तुओं की उपलब्ध करवाई जाती है? 103 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? तो अन्नपूर्णा भंडार योजना आपका राइट आंसर होगा। सी नंबर आंसर सही है आपका। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के अनुसार किस आयु वर्ग के बच्चों को स्कूलों में दोपहर का भोजन मुफ्त दिया जाएगा? कितने जो खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के अनुसार पूछा जा रहा है कौन से स्कूलों में कौन से उम्र के जो बच्चे हैं उनको खाना फ्री मिलेगा? तो बताइएगा क्या राइट आंसर होगा?
तो 6 से 14 वर्ष तक आपका राइट आंसर होगा साथियों। तो 1 नंबर आंसर यहाँ पे आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 105 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर। राजस्थान में कब भामाशाह डिजिटल परिवार योजना का शुभारंभ किया गया था? भामाशाह डिजिटल परिवार योजना का शुभारंभ पूछा जा रहा है आपसे यहाँ पे। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर होगा साथियों 4 सितंबर 2018 होगा। क्या होगा? 4 सितंबर 2018 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। देखिएगा जो भामा डिजिटल जो कार्ड है साथियों, इसको अपन क्या बोल सकते हैं? इसको जन आधार कार्ड ही बोलेंगे। क्या बोलेंगे? जन आधार कार्ड। जन आधार कार्ड बोल सकते हैं। इसका जो मुख्य होता है साथियों वो होती है एक महिला। कौन होती है? महिला होती है। यदि देखिएगा यदि कोई परिवार का बीमार हो जाता है इसके अंतर्गत, तो सामान्य बीमारी तो 30,000 रुपये मिलेंगे साथियों। कितने मिलेंगे? 30,000 रुपये। यदि कोई गंभीर बीमारी है तो 3 लाख रुपये तक मिल सकता है आपको, मुफ्त इलाज मिलेगा 3 लाख रुपये तक। कितना मिलेगा? 3 लाख रुपये तक आपको क्या मिल सकता है? मुफ्त इलाज मिलेगा। ये भी आप ध्यान रखिएगा। ठीक है। तो 4 सितंबर 2018 से इसकी शुभारंभ होता है। कृषि उपज मंडी के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? कृषि उपज मंडी के बता रहा है, तो कौन सा कथन यहाँ पे सत्य होगा? देखिएगा इन बाजारों का विनियम विपणन बाजार समिति द्वारा किया जाता है। बिल्कुल सही है। ये मंडियां बिचौलियों से किसानों का बचाव करती है। यह जिंसों की बिक्री और खरीद की सुविधाएं प्रदान करती है। और उपरोक्त डी आंसर आपका सही होगा। राष्ट्रीय विकास की अवधारणा में शामिल है। राष्ट्रीय विकास की अवधारणा में शामिल पूछा गया है, तो निम्न में से क्या शामिल है? देखिएगा कृषि उत्पाद में वृद्धि साथियों ये भी शामिल है, उद्योगों का विस्तार ये भी शामिल है, और शैक्षिक अवसंरचना का विकास ये भी शामिल है। तो डी नंबर आंसर यहाँ भी आपका सही होगा। आगे देखिएगा 108 नंबर क्वेश्चन है साथियों। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये भी। हाँ जी। अब इस क्वेश्चन का बताइएगा, जीएनपी 10 करोड़ मूल्यह्रास 2 करोड़ है तो एनएनपी होगी साथियों। 108 नंबर क्वेश्चन में बताना आपको। तो इसका राइट आंसर होगा साथियों 8 करोड़ होगा। क्या होगा? 8 करोड़ आपका राइट आंसर होगा। यूएनडीपी द्वारा मानव विकास सूचकांक का सर्वप्रथम प्रकाशन किस वर्ष किया गया था? किस वर्ष किया गया था? तो बताइएगा राइट आंसर क्या होगा? तो ये किया था 1990 के अंदर किया था साथियों। कब किया था? 90 के अंदर किया गया था। सुरक्षा का अधिकार उपभोक्ता को देता है। सुरक्षा का अधिकार जो है उपभोक्ताओं को क्या देता है ये बताना आपको। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 110 नंबर। यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा सी नंबर। वस्तु एवं सेवा के शरीर व संपत्ति की हानि से सुरक्षा प्रदान करता है। सुरक्षा का जो अधिकार है उपभोक्ता को। ठीक है ना। तो सी नंबर आंसर यहाँ पे सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 111 नंबर। थोड़ा सा अपने स्पीड बढ़ाएंगे अभी। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के तहत उपभोक्ता में शामिल है। उपभोक्ता में क्या शामिल है बताइएगा। 111 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? तो साथियों इसका जो आंसर होगा वो होगा बी नंबर। ठीक है। 2 नंबर आपका ये सही होगा साथियों। कौन कौन सा होगा देखिएगा, अपन बात कर लेते हैं। 1 2 3 सही हो जाएंगे आपकी। ठीक है ना। वह व्यक्ति की जो प्रतिफल के बदले कोई वस्तु विक्रय करता है। वह व्यक्ति जो प्रतिफल के बदले किसी सेवा को हायर करता है या प्राप्त करता है। वस्तु के क्रेता या सेवा प्राप्तकर्ता की अनुमति से ऐसी वस्तु सेवा का उपयोग करता है। तीनों सही हो जाएंगे ऊपर वाले। ठीक है। बी नंबर आंसर यहाँ पे आपका सही होगा। भारत का मौद्रिक प्राधिकरण है। भारत का मौद्रिक जो है ना आपका मौद्रिक प्राधिकरण क्या है ये बताना है 112 नंबर क्वेश्चन में। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया साथियों कौन है? रिजर्व बैंक इंडिया है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। हाँ अब 113 नंबर क्वेश्चन है आपका। निम्नलिखित में से कौन सी पेटी गतिजन्य वायुदाब की पेटी अंतर्गत आती है? गतिजन्य वायुदाब की पेटी के अंतर्गत आती है। कौन सी पेटी बताओ इनमें से? तो एक तो आती है उपोष्ण वायुदाब पेटी, एक आती है उप ध्रुवीय निम्न वायुदाब पेटी। ठीक है। 2 और 4 आएगी आपकी। तो यहाँ पे आपका बी नंबर आंसर सही होगा। मुक्ताब मेघों की जननी वायुमंडल की किस परत में मिलती है? मुक्ताब मेघों की जो जननी है वो कौन से परत में मिलेगी आपको बताओ। ठीक है साहब। इसका राइट आंसर आ चुका है शोमंडल है। ठीक है ना। और वायुमंडल की सबसे निचली परत है शोमंडल। ठीक है ना। यहाँ मौसमी घटनाएं होती है और ये लगभग 14 किलोमीटर तक होगी साथ। इसकी औसत ऊंचाई कितनी होती है? 14 किलोमीटर इसकी औसत ऊंचाई होती है। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना। आगे बढ़ रहे हैं। 115 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। स्वयं सहायता समूह SHG स्वयं सहायता समूह की अवधारणा का प्रारंभ किस देश में हुआ था? स्वयं सहायता समूह बताओ किस देश में हुआ था? तो इसका राइट आंसर होगा साथियों बांग्लादेश के अंदर हुआ था। कब हुआ था? बांग्लादेश 1970 के अंदर इसका होता था साथियों इसकी शुरुआत। तो बांग्लादेश ग्रामीण बैंक के रूप में से क्या होता है? शुरुआत होती है साथी इसकी। बैंक द्वारा ऋण देने के उद्देश्य से किसी व्यक्ति के खाते में जमा की गई राशि क्या कहते हैं? बैंक द्वारा ऋण देने के उद्देश्य से किसी व्यक्ति के खाते में जमा हो जाती है राशि उसे क्या कहेंगे? यदि कोई ऋण लेता है
लोन लेता है उसकी राशि उसी व्यक्ति के खाते में जमा हो जाए, इसको क्या कहेंगे? वास्तविक जमा, साख जमा, प्रारंभिक जमा या व्युत्पन्न जमा? तो साथियों इसको राइट आंसर होगा आपका साख जमा। क्या हो जाएगा? साख जमा। त्राइन के युद्धों का विस्तृत विवरण किस ग्रंथ में प्राप्त होता है? त्राइन का जो युद्ध था उसका विस्तृत विवरण किस ग्रंथ में प्राप्त होता है, बताना आपको। त्राइन का युद्ध बताना आपको, ठीक है। इसका राइट आंसर होगा साथियों पृथ्वीराज रासो। क्या होगा? पृथ्वीराज रासो आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों, ठीक है ना। आगे देखिएगा 118 नंबर क्वेश्चन है, आपको सुमेलित करना है यहाँ पे। सूची 1 से सूची 2 को सुमेलित करना है, तो करिएगा सूची 1 से सूची 2 को सुमेलित। देखिएगा उत्तर का जो है सामने ये होगा स्वर्णभूमि साथियों। क्या हो जाएगा? स्वर्णभूमि। महेंद्र का हो जाएगा साथियों लंका, और रक्षित हो जाएगा आपका वनवास, और महादेव का आपका हो जाएगा महिष मंडल हो जाएगा, ठीक है। 1 4 2 3 आपका राइट आंसर होगा, तो पहला ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा साथियों, ठीक है। आगे देखिएगा 119 नंबर क्वेश्चन है, मेवाड़ का दानवीर व मेवाड़ का उदारक किसे कहा जाता है? मेवाड़ का दानवीर व मेवाड़ का उदारक किसे कहा गया है? बताओ, बहुत अच्छा क्वेश्चन है साथियों। तो इसका राइट आंसर होगा साथियों भामासा, ठीक है। भामासा आपका यहाँ सही होगा। बताइएगा क्या राइट आंसर होगा साथियों? इसका राइट आंसर होगा भामासा हो रहा है इसका राइट आंसर। अब देखिएगा मेवाड़ का दानवीर मेवाड़ का उदारक साथियों, अब ये भामासा क्या था? अब देखिए बात कर रहे हैं, पूरी बात है ये। एक इनका गांव कौन सा पड़ता है? एक तो गांव पड़ता है, पहले गांव की बात कर लेते हैं। दोलाप गांव है मेवाड़ के अंदर, एक दोलाप गांव पड़ता है साथियों। इन्होंने क्या किया था? भामासा इसका एक भाई था साथियों, भाई ताराचंद था। इन दोनों ने भाइयों ने क्या किया मिलकर ना, जो महाराणा प्रताप था साथियों, महाराणा प्रताप की सहायता करी थी, ठीक है ना। 25 लाख रुपए दिए थे इन्होंने, 25 लाख और 2000 ना सोने की अशरफियाँ दी थी साथियों, 2000 अशरफियाँ, ठीक है ना। 25 लाख रुपए दिए थे, इसलिए भामासा आपको पता है, आज तक भामासा को नाम जानते हैं। देखियो आप स्कूल में कहीं या कुछ दान पुण्य करते हैं जैसे ही, तो आपको भामासा के नाम से जाना जाता है। तो साथियों वो भामासा यहीं से वर्ड आया है, ठीक है। आगे देखिएगा निम्नलिखित मुगल शासकों में सर्वप्रथम किसने राजा की आकृति से युक्त सिक्के चलाए थे? राजा की आकृति से युक्त सिक्के चलाए थे, आपको ये बताना है। 120 नंबर, तो जहांगीर आपका राइट आंसर होगा साथियों। क्या होगा? जहांगीर आपका राइट आंसर हो जाएगा। थोड़ा सा जल्दी करते हैं। निम्नलिखित पुस्तकों में से कौन सी पुस्तक बीजी तिलक ने लिखी थी? बीजी तिलक ने, ठीक है ना, बाल गंगाधर तिलक ने। बताओ। तो इसका राइट आंसर साथियों होगा आपका गीता रहस्य हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? 121 नंबर का 1 नंबर आंसर यहाँ पे आपका सही होगा, ठीक है। तो आगे बढ़ रहे हैं। यदि राष्ट्रपति त्यागपत्र देना चाहे तो अपना त्यागपत्र किसे संबोधित करेगा? त्यागपत्र किसे संबोधित करेगा ये बताना आपको। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो त्यागपत्र किसे देगा भाई? अनुच्छेद जो आर्टिकल है 56 के अंदर ये बात लिखी हुई है कि यदि त्यागपत्र देना चाहे तो वो उपराष्ट्रपति को त्यागपत्र देगा, ठीक है ना। भारत के उपराष्ट्रपति यहाँ पे आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 123 नंबर क्वेश्चन है, केंद्रीय सरकार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। तो विचार करना है साथियों, देखिएगा कौन सा विचार करके सही बताइएगा कौन सा सही है इनमें से। भारत के संविधान में उपबंध है कि समस्त कैबिनेट मंत्री अनिवार्य रूप से केवल लोकसभा के आसीन सदस्य होंगे। साथियों ये तो गलत है हमारा, ठीक है ना। केंद्रीय कैबिनेट सचिवालय संसदीय कार्य मंत्रालय के निर्देशासन कार्य करता साथियों, ये भी गलत है 123 का, ठीक है ना। 23 में दोनों ही गलत हो गए आपके। तो यहाँ पे आपका डी नंबर सही होगा, न तो 1 और न ही 2 सही हैं। तो यहाँ पे दोनों ही गलत ऑप्शन देख लीजिएगा। यदि आपको ऐसा लगता है सर ने गलत बताया तो आप कमेंट करिएगा मुझे, कमेंट में अपन इसको अच्छे से डिस्कस करके फिर अच्छे देख लेंगे दोबारा एक बार फिर से, ठीक है। उच्च दाब क्षेत्र से भूमध्य सागर की ओर चलने वाली पवनें कहलाती है। उच्च दाब क्षेत्र से बताना है जो भूमध्य सागर की ओर चलने वाली पवनें क्या कहलाती है? पछुआ, व्यापारिक, मानसूनी, समुद्र पवनें। कौन सी है पवनें बताओ? तो ये हो जाएगी आपकी व्यापारिक पवनें हो जाएगी साथियों। क्वेश्चन लगाओ, इंपॉर्टेंट एग्जाम में पहले भी आया हुआ है ये। जिला प्रमुख अपना त्यागपत्र किसे सौंपेंगे? जिला प्रमुख अपना त्यागपत्र किसे सौंपेंगे साथियों? बताओ, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो ये सौंपते हैं संभागीय आयुक्त को सौंपते हैं। किसे सौंपते हैं? संभागीय आयुक्त को ये अपना त्यागपत्र देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका शैक्षणिक रीति रिवाज विज्ञान से है। मूल्यांकन अर्थात साथियों, मूल्यांकन अर्थात क्या है बताओ? 26 नंबर क्वेश्चन में तो देखिएगा मापन प्लस मूल्य निर्धारण, ठीक है। बी नंबर आंसर आपका यहाँ पे सही होगा साथियों।
आगे देखिएगा वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का प्रकार जो नहीं है वो बताना है। तो वस्तुनिष्ठ जो प्रकार होते हैं साथियों, जो प्रकार नहीं होते हैं वो पूछा गया आपसे, तो यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा प्रत्यासमरण प्रश्न साथियों, ठीक है ना। ये इसका प्रकार नहीं है। सत्य है, सत्य कथन है, बहुविकल्प है और वर्गीकरण साथियों, ये तो प्रकार होते हैं, लेकिन प्रत्यासमरण प्रश्न नहीं होता, ठीक है ना। आगे देखिएगा आपके 128 नंबर क्वेश्चन है, थोड़ा सा दिख नहीं रहा होगा, ऊपर नीचे कर देते हैं अपने, हाँ अब तो दिख रहा होगा, थोड़ा सा ऊपर करते हैं। 128 नंबर क्वेश्चन है, उपचारात्मक शिक्षण की प्रक्रिया कब तक चलनी रहनी चाहिए सर? तो बताओ उपचारात्मक शिक्षण की प्रक्रिया कब तक चलती रहनी चाहिए? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, 128 नंबर क्वेश्चन है, बताओ क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा साथियों, जब तक छात्रों का पिछड़ापन दूर ना हो जाए, ठीक है ना। जब तक छात्रों का क्या हो जाए, पिछड़ापन दूर ना हो जाए, तब तक क्या चलनी चाहिए? उपचारात्मक शिक्षण पद्धति चलनी चाहिए आपकी। दृश्य सर्वे साधनों का द्वारा सामाजिक अध्ययन में किस प्रकार के अनुभव प्राप्त किए जा सकते हैं? प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष या भी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो साथियों इसका राइट आंसर होगा प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों होगा, ठीक है ना। ए और बी आपका राइट आंसर होगा। तो सी नंबर आंसर यहाँ पे आपका सही हो जाएगा। शिक्षण सामग्री का प्रमुख तत्व है, शिक्षण सामग्री का जो प्रमुख तत्व है वो कौन सा है? तो शिक्षण सामग्री का जो प्रमुख तत्व है साथियों, माध्यम और विद्या दोनों ही है, ठीक है। ए और बी दोनों भी यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा। सी नंबर यहाँ भी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 131 नंबर क्वेश्चन है, आप देर से आने वाले छात्र की समस्या का समाधान करेंगे, उसे दंड देकर घर भेज देंगे, अभिभावक को पत्र लिखेंगे, उसे देरी जाने का कारण पता करेंगे। साहब देरी जाने का कारण ही पता तो करेंगे ना, तो 131 का तो डी होगा। सामाजिक विज्ञान का एक मुख्य पाठ्यक्रम का हिस्सा क्यों होना चाहिए? सामाजिक विज्ञान को एक मुख्य पाठ्यक्रम का हिस्सा क्यों होना चाहिए बताओ? आप सामाजिक अध्ययन के यदि अध्यापक बनना चाहते हैं तो क्या इसका कारण हो सकता है साथियों? इसका कारण यह होगा कि सामाजिक वातावरण की गहन सेवा को विकसित करने में मदद करता है साथियों, ठीक है। एक नंबर आंसर यहाँ पे सही होगा। किस गुण के कारण परीक्षा में शुद्धता रहती है? किस गुण के कारण जो परीक्षा में शुद्धता बनी रहती है बताओ? तो वस्तुनिष्ठता साथियों, ठीक है ना। वस्तुनिष्ठता होती है जिसकी वजह से शुद्धता बनी रहती है। एक नंबर का क्वेश्चन है तो एक नंबर ही तो मिलेंगे ना, ज़्यादा थोड़ी नहीं मिल सकते हैं। अभी वस्तुनिष्ठ है, इसकी वजह से क्या होती है, परीक्षा में शुद्धता बनी रहती है। आगे देखिएगा, विषय वस्तु को सरल बनाने के लिए प्रस्तुत करने के नियम कहलाते हैं। विषय वस्तु को सरल बनाने के लिए प्रस्तुत करने के नियम क्या कहलाते हैं? 134 का। तो यहाँ पे आपका आंसर होगा शिक्षण की मैक्सिमम सूत्र साथियों, ठीक है। तो यहाँ पे बी नंबर आंसर सही होगा। निम्न में से सामाजिक विज्ञान की नवीन संकल्पना कौन सी है? सामाजिक विज्ञान की नवीन संकल्पना बतानी आपको कौन सी है? तो सामाजिक विज्ञान की जो नवीन संकल्पना है साथियों वो है आपकी मानवीय संबंधों का अध्ययन व समाज को श्रेष्ठ बनाना, ठीक है। सी नंबर यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, शैक्षणिक मनोविज्ञान से है। शिक्षा मनोविज्ञान के संबंध में सही कथन का आपको यहाँ पे चयन करना है। शिक्षा मनोविज्ञान के संबंध में बताना आपको, ठीक है। तो देखिएगा क्या राइट आंसर होने वाला है इस क्वेश्चन का। तो इसका देखिएगा शिक्षा मनोविज्ञान का नाभिक क्षेत्र बालक होता है, ठीक है। एक नंबर आंसर यहाँ पे आपका सही होगा। तो देख लीजिएगा कि एक नंबर आंसर यहाँ पे सही होगा साथियों, क्योंकि बालक क्या होता है, बालक की जो मनोस्थिति होती है ना वो शिक्षा होनी चाहिए साथियों। क्या होनी चाहिए? शिक्षा होनी, ताकि वह ज्ञान को अर्जित कर सके। ये भी आप ध्यान रखिएगा। तो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 137 आपके स्क्रीन के ऊपर साथियों। बालक के संपूर्ण व्यवहार की सृष्टि डॉट डॉट और डॉट डॉट की अंतक्रिया द्वारा होती है, बताओ। बहुत अच्छा क्वेश्चन है 137। तो देखिएगा बालक के जो संपूर्ण व्यवहार की सृष्टि होती है साथियों वो आनुवंशिकता और वातावरण की अंतक्रिया से द्वारा होती है। ये भी आपका अच्छा क्वेश्चन बनता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, लगा लीजिएगा, इससे स्टार लगा लीजिएगा साथियों। तो 137 हो गए, सिर्फ 10 क्वेश्चन और बचे हैं साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 138 नंबर है, व्यक्तित्व एवं सांस्कृतिक प्रतिरूप नामक पुस्तक किसने लिखी थी? व्यक्तित्व एवं सांस्कृतिक प्रतिरूप नामक पुस्तक किसने लिखी थी 138 के अंदर? तो इसका राइट आंसर होगा JS प्लांट होगा साथियों। क्या होगा? JS प्लांट आपका राइट आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन सा बुद्धि का सिद्धांत प्रक्रिया उन्मुखी सिद्धांत की श्रेणी में नहीं आता है? जो नहीं आता है वो पहचानना आपको। तो कौन सा नहीं आता है? इसका राइट आंसर होगा साथियों स्पीरमैन का सिद्धांत, ठीक है। स्पीरमैन का सिद्धांत इसके अंतर्गत नहीं आता है। स्टैनले हॉल के अनुसार साथियों क्या है? स्टैनले हॉल के अनुसार किशोरावस्था बड़े संघर्ष, तनाव व तूफानों विरोध की अवस्था है साथियों। तो बी नंबर आंसर यहाँ पे आपका सही होगा। 141 देखेगा, शैक्षणिक प्रक्रिया में मुख्य तत्व है साथियों। शैक्षणिक प्रक्रिया में मुख्य तत्व है 141 के अंदर। तो मुख्य तत्व है साथियों अधिगमकर्ता, शिक्षक, अधिगम अनुभव, अधिगम प्रक्रिया, अधिगम परिस्थितियां साथियों। डी नंबर आंसर यहाँ पे आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा
हाँ जी, 142 नंबर क्वेश्चन है, सृजनात्मक एवं बुद्धि के सहसंबंध के बारे में कौन सा कथन सही है? कौन सा कथन सही है सृजनात्मक और बुद्धि के सहसंबंध के बारे में? तो इसमें देखिएगा कौन सा हो जाएगा, सृजनात्मकता होने के लिए प्राय औसत बुद्धि से अधिक होनी चाहिए साथियों। ठीक है, सी नंबर आंसर यहाँ पे सही होगा। जॉन डीवी के अनुसार साथियों क्या है? जॉन डीवी के अनुसार है ना आपको, विद्यालय एक विशिष्ट वातावरण है साथियों। क्या है? विद्यालय एक विशिष्ट वातावरण है। 143 का एक नंबर आंसर होगा साथियों। ठीक है, जहाँ विद्यार्थी क्या करता है, जहाँ विद्यार्थी अपने समकक्ष विद्यार्थियों के साथ क्या करता है, अधिगम प्राप्त करता है। ये भी आप ध्यान में रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 144 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर है। किशोरावस्था की विशेषताओं का सर्वोत्तम रूप से व्यक्त करने वाला एक शब्द है। किशोरावस्था की विशेषताओं का सर्वोत्तम रूप से व्यक्त करने वाला एक शब्द कौन सा है 140 के अंदर? तो साथियों परिवर्तन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? परिवर्तन हो जाएगा। क्या होगा? अब देखिएगा किशोर में क्या होता है, उसके वातावरण आनुवंशिकता के आधार पर ना परिवर्तन निरंतर होता रहना चाहिए साथियों। क्या होता है? परिवर्तन क्या करता है? निरंतर होता रहता है। ठीक है, तो बी नंबर आंसर यहाँ पे आपका सही होगा। मनोविश्लेषण का प्रतिपादन किया था। मनोविश्लेषण का प्रतिपादन किसने किया था? तो मनोविश्लेषण का जो प्रतिपादन किया था साथियों वो है सिगमंड फ्राइड। किसने किया था? सिगमंड फ्राइड ने किया था। यदि मनोविश्लेषण सिद्धांत का प्रतिपादन पूछे सिगमंड फ्राइड ही है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी लगा लीजिएगा साथियों। आगे देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतिम पार्ट आपका 6 नंबर पार्ट है हमारा सूचना तकनीकी साथियों। 1 किलोबिट कितने बीट के बराबर होता है? 1 किलोबिट कितने बीट के बराबर होता है बताइएगा। ये क्या है, कंप्यूटर जो स्टोरेज होता है उसके लिए एक डिजिटल सूचना इकाई है। अब बताओ कितना क्या होगा इसका? तो ये होगा आपका साथियों 1024। ठीक है ना, 1024 बीट्स होता है। 1 किलो बीट के बराबर कितना होता है? 1024 बीट होता है। दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर का काल था साथियों। दूसरी पीढ़ी के जो कंप्यूटर थे उसका काल बताना है। सी नंबर आंसर यहाँ पे होगा 1955 1964 आपका राइट आंसर होगा। प्रथम पीढ़ी 1940 से 1900, ये इसमें तो ऑप्शन में है नहीं, 1940 लिख देता हूँ। 1940 से लेकर 1956 तक ये प्रथम पीढ़ी थी, आपका ध्यान रखिएगा। 54 तक, 55 से 64 दूसरी पीढ़ी है। लेजर प्रिंटरों की तुलना में डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर कैसे होते हैं? डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर कैसे होते हैं बताओ लेजर प्रिंटरों में? तो 148 का क्या होगा साथियों? धीमे होते हैं। क्या होते हैं? धीमे होते हैं। ठीक है ना, आगे देखिएगा नेक्स्ट अंतिम 2 क्वेश्चन है। निम्नलिखित में कौन सी ऑप्टिकल डिस्क है? कौन सी ऑप्टिकल डिस्क बतानी है इसमें से कौन सी है? 149 नंबर क्वेश्चन है आपका राइट आंसर होगा साथियों वर्म डिस्क होगा। कौन सा होगा? वर्म। इंग्लिश में लिख दे रहा हूँ इसको मैं, वर्म। ठीक है ना, इसका फुल नेम क्या होता है? हाँ जी, इसका लिख दे रहे हैं अपने फुल नेम इसका साथ में, राइट वंस रीड मनी। ठीक है, लिख दे रहा हूँ राइट रीड मनी, MANY। ठीक है, LAN का पूरा रूप क्या है? LAN का पूरा रूप। यदि अंतिम क्वेश्चन है साथियों, यदि क्लास अच्छी लगे तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा यदि अच्छी लगे तो। और भी अपने PDF डाउनलोड करनी है तो टेलीग्राम है, आपको पता ही है। ठीक है, LAN का पूरा नाम साथियों क्या होगा? बी नंबर सही होगा, लोकल एरिया नेटवर्क होगा साथियों। क्या होगा? लोकल एरिया नेटवर्क आपका सही होगा। सभी का धन्यवाद क्लास के अंत तक बने रहने के लिए। थैंक यू सो मच।